देखिए सवाल नंबर 6, इसमें कहता है रिक्त स्थानों को भरे। सवाल है कि 3r सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होता है, यानी कि अर्धगोला दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, आयतन आपको निकालना है। यहाँ देखिए यह एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या, इसको O मान लीजिए और इसको A, यानी कि OA बराबर 3r आपको दिया हुआ है और इस अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r क्यू होता है। इसी में r के जगह पे 3r रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 6, यहाँ लिखेगा कि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 3r सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन बराबर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यू। देखिए 2/3 पाई और r यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, तो 3r है, तो r के स्थान पे हम लिखेंगे 3r और इतना का पावर 3, 2/3 गुना पाई गुना, देखिए 3r का पावर 3 है, यानी कि 3r गुना 3r गुना 3r। देखिए यहाँ पे ये 3 से एक 3 कट जाएगा। ठीक है, अब गुना करिए तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, पाई है तो पाई, r देखिए 1 2 3 है, यानी कि r गुना r कितना होगा, r का पावर 3 होगा। आयतन निकाल रहे हैं इसलिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। एक अर्धगोलीय कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, उसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए यह एक अर्धगोलीय कटोरे है और इसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है, यानी कि OA ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए कितना है, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का आंतरिक जो वक्र पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को इसके माध्यम से समझिए। यह क्या है, तो मान लीजिए कि यह एक अर्धगोलीय कटोरा है। ठीक है, इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि ये जो सब पृष्ठ आप देख रहे हैं ये अंदर वाला पृष्ठ, इसी का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई r² होता है। यहाँ देखिए जब कंसेप्ट पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई r² होता है। तो इसी सूत्र की मदद से उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 7 का A, यहाँ लिखिएगा कि कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, यानी कि कटोरे का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 पाई r²। देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 9 है, यानी कि 9 गुना 9। गुना करिए, 22 को 2 से गुना करेंगे 44 और 9 को 9 से गुना करेंगे 81 और बटा में कितना 7। अब 44 को जब 81 से आप गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 3564 और बटा में कितना है 7 है। अब इसको 7 से भागा देना है, तो जब भागा देंगे तो आएगा 509.14।
ठीक है, सेंटीमीटर में है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि कटोरे का जो आंतरिक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसका वो है 509.14 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 7 का बी देखिए, इसमें कहता है कि एक अर्धगोलीय कटोरे का व्यास यानी कि आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसकी धारिता प्राप्त कीजिए। यहाँ देखिए यह एक अर्धगोलीय कटोरा है, ठीक है, और इसका आंतरिक व्यास आपको दिया हुआ है यानी कि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी यानी कि ओ बी बराबर कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास 20 है तो 20 का आधा 10, यानी कि ये जो अर्धगोलीय कटोरा है इसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसकी धारिता निकालिए। तो धारिता यानी कि अर्धगोलीय कटोरे का आयतन, इसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो आइए इस फार्मूला में आर के जगह पे 10 रखेंगे और आयतन निकालेंगे। यहाँ देखिए सवाल नंबर 7 का बी, यहाँ लिखिएगा कि चूँकि कटोरे का आंतरिक व्यास ये आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो कटोरे की आंतरिक त्रिज्या निकालिए। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 20 का आधा कर देंगे यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कटोरे की धारिता यानी कि 2/3 पाई आर क्यू। कटोरा कैसा है तो अर्धगोलाकार है, और अर्धगोलाकार का हम आयतन जानते हैं कि 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो सूत्र लगाए हैं। अब देखिए 2/3 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 10, ठीक है। देखिए तो 10 का पावर 3 यानी कि 10 गुना 10 गुना 10। अब यहाँ देखिए 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, और 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 बटा में 21 है, ठीक है। यानी कि इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 44 पे 3 0 और बटा में 21। इतना घन सेंटीमीटर ये आयतन हो गया। लेकिन आंसर आपका पूर्णांक में दिया हुआ है तो इसको भागा दे दीजिए। इसको जब पूर्णांक में आप लिखेंगे तो आएगा 2095.5/21 घन सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको भागा दे के देखिएगा इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आयतन हो गया।